नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक पंचवर्षीय योजनाओं से एक जुड़ी 5 मिनट की वीडियो है। ये मान के चलो, आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाता है। तो आपने अगर ये वीडियो देख ली तो प्रत्येक क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है शायद ही इससे बाहर आएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। क्या है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पंचवर्षीय योजना थी वो स्टार्ट कब हुई थी। तो 15 मार्च 1950 को ये स्टार्ट हुई थी दोस्तों। 15 मार्च 1950। फिर एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इसको नीति आयोग में कब बदला गया। योजना आयोग को जो नीति आयोग में कब बदला गया था, तो ये बदला गया था दोस्तों 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ये मोदी जी ने बदल दिया था। ये क्वेश्चन हो गया। फिर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन बनता है तो आगे ही बनेगा कि पंचवर्षीय पहली पंचवर्षीय योजना है, इसमें किसको प्राथमिकता किसको दी गई थी। तो इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। और एक मॉडल से संबंधित इसी पंचवर्षीय योजना से पूछा जाता है कि ये कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो ये दोस्तों हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड मॉडल। बाकी मॉडल या फिर सेकंड में पूछ लिया जाएगा कि सेकंड कौन से पेड़ थे, तो ये पीसी महाल 29 नाम से कोई मॉडल था, उस पर आधारित थी। बाकी मॉडल से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस ये दो है, इनमें ही पूछा जाएगा। तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, ये 1956 से 61 तक रही थी। और इसमें एक चीज़ और, उद्योगों को प्राथमिकता इसमें दी गई थी। तो इसमें जो 3 उद्योग है, कारखाने हैं, जो इस्पात कारखाने, उनकी स्थापना की गई थी। उनकी एक ट्रिक है आरबीडी, आप ये याद कर लेना। आर से बन गया राउरकेला, बी से बन गया भिलाई, और डी से बन गया दुर्गापुर। तो दुर्गापुर वाला है ये अपना झारखंड में है, ठीक है। और भिलाई है, दुर्गापुर सॉरी पश्चिम बंगाल में है, और राउरकेला है उड़ीसा में, ठीक है। और भिलाई छत्तीसगढ़ में हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिकता है वो कौन से में दी गई थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दी गई थी दोस्तों। और इसके अलावा एक तीसरे में उद्योग, ये इस्पात कारखाना जो खोला गया था, उसका नाम था ये अपना बोकोरो। ये मतलब सोवियत संघ के सहयोग से खोला गया था। तो देखिए आगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें कृषि और उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे जो असफल योजना थी, फेल हो गई थी, वो कौन सी थी। तो यही थी भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना। और कारण आप सभी को पता है कि 1962 में एक तो चीन का युद्ध हो गया था, फिर एक 1965 में भारत पाक का युद्ध हो गया था। तो इस कारण ये मतलब असफल हो गई थी योजना। फिर अगला है कि चौथी पंचवर्षीय योजना। इससे पहले आपको बता दूं कि 66 से 69 के बीच 3 जो साल हैं, इसमें योजना अवकाश बोला जाता है इसको। तो ये रहा था। तो फिर है चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74, इसमें न्याय के साथ गरीबी को हटाया गया था, ठीक है। तो न्याय दिलाया गया और गरीबी को हटाया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना, क्वेश्चन ये जो परीक्षा में पूछा जाता है कि ये गरीबी और आत्मनिर्भरता जो निर्भरता है, उसके ऊपर जोर कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो वही जो ये है, ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। गरीबी हटाओ नारा इसमें दिया गया था ये। और फिर अगर हम बात करें छठी पंचवर्षीय योजना अगली, तो छठी पंचवर्षीय योजना में मतलब 5वीं योजना के रूप में जोर दिया गया था इस पर। तो इस कारण है, मतलब प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो सबसे सफलतम रही थी। तो आज तक की जो भी सफलतम योजना थी वो छठी पंचवर्षीय योजना थी भाई, 80 से 85 वाली। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना फूड प्रोडक्शन और रोजगार और उत्पादकता ये बढ़ाने के लिए थी। और इसमें ऊर्जा क्षेत्र को प्राथमिकता ज़्यादा दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, उससे पहले इसमें 90 से 91 और 91 से 92 ये योजना अवकाश रहा था, एक एक साल का
अलग से लगाया गया था। तो 8वीं में रोजगार सृजन और जनसंख्या पर नियंत्रण का ये किया गया था। और फिर आगे हम बात करें कि 9वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसमें प्रतिशत की 7% की विकास दर रही थी ये। 10वीं में स्वरोजगार और संसाधनों का विकास था। और दोस्तों आपको बता दूं कि एक जो ऑप्शनल टाइप MCQ क्वेश्चन की एक वीडियो है वो आपको पिन कर दी जाएगी कमेंट में, जो अभी मैं थोड़ी देर बाद में बनाऊंगा, तो वो इसमें पिन कर दी जाएगी। और इसके जो एंड स्क्रीन पे भी आपको उसका मिल जाएगा, तो वो ज़रूर देखें और वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें भाई, वो अपना ही चैनल है, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। 11वीं पंचवर्षीय योजना ये रही थी दोस्तों, व्यापक और तेजी से विकास इसका उद्देश्य था। फिर आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छता में सुधार इसका उद्देश्य था। तो ये बात है दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई।